नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के एक बार ये मैसेज दिया गया था कि सेना अपने अदम्य साहस की वजह से कहां तक पहुंच सकती है, और एक गौरवान्वित कर देने वाली ये बात सामने आई थी। चर्चा हुई कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली मर्तबा नहीं है, कई बार हुई है। खैर चलिए, सेना का ऑपरेशन है, किसी भी तरह से हो रहा हो, लेकिन अब 21 महीने बाद ये एक बार फिर वापस आया है। इसका सरकार की ओर से वीडियो जारी किया गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से की गई थी, कैसे ड्रोन कैमरों से उस पर नजरें रखी हुई थी, सारी चीजें दी गई थी। हम आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक जब ऐसे अवसर पे आई है तो कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने इसे राजनीतिकरण बताया जा रहा है कि सेना का राजनीतिकरण कर रही है वर्तमान सरकार। इस अवसर को भुनाने की कोशिश की जा रही है 2019 के इलेक्शन के लिए। खैर चलिए, हम आपको दिखाएंगे हमारे मजमून को कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पे चल पड़ा है। क्या वास्तव में सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है? जरा मजमून देखिए और फिर हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हैं, विकास सोमानी जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार हरिद्वाल कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनल के पास। सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के 21 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो जारी किए हैं। पीओके में भारतीय सेना द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। वीडियोस के जारी होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए सेना के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले की सरकारों में भी इस तरह की कार्रवाई होती थी, लेकिन उनके फायदे के लिए भुनाया नहीं जाता था। सवाल ये है कि क्या आप सेना के शौर्य, सेना के बलिदान, सेना के पराक्रम, सेना के साहस का इस्तेमाल केवल और केवल राजनीतिक वेदी पर रोटियां सेकने के लिए करेंगे? पराक्रम और कुर्बानी सेना दे, महिमा मंडन हो मोदी जी का, यह नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा शहीदों की विधवाओं ने अनेकों बार कहा, मोदी सरकार को राय दी कि सैनिकों की शहादत का मोदी जी राजनीतिकरण मत करिए। वहीं कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी ने कहा कि सेना का मनोबल तोड़ना कांग्रेस की नीति है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस हताश हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी से पाकिस्तान को खुशी मिलती है। इस तरीके से गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर लश्कर तैयबा से उनको सर्टिफिकेट मिला। आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जल्दी ही उनको भी लश्कर तैयबा या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। क्या देश की सेना के मनोबल को तोड़ना ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बचा है? 21 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उसके कुछ समय बाद सेना ने इस बात का खुलासा किया कि उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया। इस खुलासे के बाद से ही विपक्ष लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहा और सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा। इस मुद्दे से एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों सेना को सियासत में घसीटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा दोनों ओर से सुरजेवाला और रविशंकर प्रसाद एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे अवसर पे बुला करके इसे बुलाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये कहा है कि जो सैनिकों की या कि कहें कि शहीदों की जो विधवा है, उन्होंने कई मर्तबा कहा है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उड़ी हमले का एक तरह से जब उड़ी में हमला हुआ और उसी के साथ में, चाहे उससे पहले पठानकोट की बात करें या दूसरे जो हमले हुए, एक सवाल उठ रहा था सरकार पे कि आखिर कब जवाब दिया जाएगा। उसका एक जवाब था ये। और बीजेपी की ओर से या कहें सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस की फितरत बन गई है सेना का मनोबल तोड़ने की। खैर चलिए, अभी इसमें हो क्या रहा है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महेश जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, क्या माना जाए, इसे 21 महीने के बाद ये वीडियो सामने लाया जा रहा है, क्या वास्तव में इसका कहीं राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, जहां तक राजनीतिकरण की बात आ रही है, इसको भले ही आरोप प्रत्यारोप लगा के राजनीतिक दल जो हैं वो कुछ इसमें बयानबाजी करें, लेकिन हकीकत ये थी कि जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सेना के अफसरों ने जिस तरह से जानकारी दी थी,
तो उसके तुरंत बाद केजरीवाल और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं है, तो हमें प्रमाण बताओ। ये वाली जो चीज का इस तरह का जो किया गया था, एक तरह से अगर यूं सत्तारूढ़ दल का ये देखा जाए कि वो अब उन्होंने वीडियो जारी किया है कि तत्काल वीडियो जारी करने से तो कई रणनीतिक और सामरिक चीजें भी ठीक नहीं होती है, लेकिन उपयुक्त सभी यही लगा है कि ये एक मौका देखा गया है। अब जहां तक है कि वो ये सेना के मनोबल की बातें हो रही हैं या मतलब इस तरह की राजनीतिकरण की बातें, इसमें कोई तो राय नहीं, सेना का कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम सहमत है, मेरे ख्याल से सभी दल सहमत भी होंगे। लेकिन अभी अगर उपलब्धियां गिनाई जाए, क्योंकि उड़ी हमले के बाद में बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो एकदम उस पर बहुत आरोप लगे थे, इतनी बड़ी मतलब घटना हुई थी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। अगर उस परिप्रेक्ष्य में और जिस तरह से अगर वो उपलब्धि के रूप में कि हमने इसकी कार्रवाई का बदला लेने के लिए अगर वहां कृष्णा घाटी के अंदर जिस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन और लॉन्चिंग पैड पे मतलब क्या होता है ना, आतंकियों को मतलब मार गिराया है, और जिस अगर इस बात को लेकर के किया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ ये राजनीति में सिर्फ आपके भारत की राजनीति नहीं यहाँ गरमाई है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान की सेना भी मतलब क्या कहते हैं और सरकार भी इस मामले को लेकर के संजय राजनीतिक मोड में आ गई थी। आपने विदेशी टीम को लेकर के वो उस पीओके की साइड वाले जो है कश्मीर में, उन्होंने वो स्थलों को दिखाया गया था कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने वो पाकिस्तान सरकार भी दबाव में आई थी, तभी विदेशी पर्यवेक्षकों को लेकर के उन्होंने ये दिखाई थी। तो ये सारी चीजें कुछ हो सकता है कि उपलब्धि में गिनी गई हो, लेकिन इसका कहीं राजनीतिकरण जैसी अभी कोई बात नहीं है, न कुछ सरकार ने किया है। आज की तारीख में कश्मीर में अगर कश्मीर के जितने भी मेरे कई जो सैनिक परिवारों से संबंध भी हैं, और उन्होंने बात भी कही है कि जो पहले जितनी खुली छूट नहीं थी हमें मतलब क्या होता ना कश्मीर के अंदर और बॉर्डर पे, लेकिन इस शासन में हमें एमिनेशन मिला है, पूरी पावर मिले हैं, और हम स्वतंत्रता से तरीके से वहां अपना डिसीजन लेते हैं, ऑपरेशन को भी अंजाम देते हैं। जी, लेकिन एक अवसर की बात कह रही है कांग्रेस कि इसे बुनाने के लिए सरकार अब लेकर के आई है इसे, और ये भी कहा जा रहा है कि कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे नहीं कहा कि केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस, इनका ये कहना है कि हमने कभी सवाल खड़े नहीं किए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब ये कह रहा था पाकिस्तान के हवाले से, तब हमने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो इनके मुंह पे हमें सबूत मारने चाहिए। तो ये वाली जो चीज थी ना, ये सारी परिप्रेक्ष्य में अब जाकर के इन्होंने किया है, और ये एक तो सत्तारूढ़ दल ने हो सकता है इसके पीछे एक भावना ये भी हो कि हमने क्या किया, क्योंकि कश्मीर के मामले में जैसे कुछ हो रहा है, जो सरकार गिरी है कश्मीर मुख्य इस बार जो चुनाव जो है 2019 का जो चुनाव, हाँ, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के ही बनेगा, ऐसा अभी से जो संभावनाएं बन रही है। बिल्कुल एक मुद्दा होगा वो भी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा महेश जी, एक मेरा सवाल ये है, छोटा सा सवाल है कि चलिए इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है, एक अवसर की बात की जा रही है कि इतने साल बाद में इसे लेकर के आया गया, एक मैसेज की बात कही जा रही थी कि अब पाकिस्तान और आतंकियों के लिए एक सबक है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आपको लगता है कि कुछ हालात बेहतर हुए हैं, या आतंकियों में डर बैठा हो, या फिर कहें कि पाकिस्तान की ओर से ये लग रहा हो कि सीज फायर का वायलेंस नहीं होगा? हाँ, जैसे अब मैं बता रहा हूं आपको कि अब जैसे ही बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन समाप्त होने के बाद में, गवर्नर रूल लागू होने के बाद में, और वापस से रमजान में जिस तरह से छूट दी गई थी, सीज फायर किया गया था आतंकियों को, लेकिन उसके वायलेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में जो स्थिति सैनिक कार्रवाई जो चल रही है और उनको घेर के मतलब क्या होता है ना, जो आतंकियों को घेर घेर के चुन चुन के उनका सब सफाया किया जा रहा है, ऐसे दौरान में अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो अगर दिखा जाए तो एक उनके लिए भी मैसेज होता है, और दूसरा है एक आम जनता के लिए भी, और विपक्षी दलों का मुंह बंद करने के लिए भी, क्योंकि विपक्ष भी कश्मीर के मुद्दे को बना रहा है। ये सिर्फ क्या कहते हैं बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं मतलब क्या कहते हैं विपक्ष भी, क्योंकि सारे विपक्षी एक साथ जो दल हैं वो इस समय महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं, और उन सबका ये आरोप है कि कश्मीर नीति इनकी बहुत ठीक नहीं रही है। उसके जवाब की कड़ी में इसको यूं भी लिया जा सकता है,
राजनीतिकरण के आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही, क्योंकि ये बिल्कुल। चुनाव तक का माहौल बनेगा। चुनाव में ऐसी सारी चीजें तर्क संगत हो या अतर्क संगत हो, सब चीजों को उठाया जाता है। और इसमें दल, यहाँ तक कि बयानबाजियों में जब मतलब क्या कहते हैं कोई सीमा, वाक सीमा नहीं होती है, वहां ऐसी सूरत में इस तरह के अगर कोई अपनी उपलब्धि गिनाता है तो गिनाए भी जा सकते हैं। विकास जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो स्थिति बनी है अभी अचानक वीडियो लेकर के आने की, हो सकता है कि अपने की स्ट्रेटेजी सरकार की रही हो, लेकिन प्रतिपक्ष का कहना है कि अवसर को भुनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ओर एक मैसेज जिस तरह से जाना चाहिए आतंकियों के सामने कि आज भी अगर हम देखें तो कितने आतंकी मारे जा रहे हैं, कितने जवान शहीद हो रहे हैं, तो बड़ा एक कांग्रेस का ये कहना है कि एक मैसेज इस तरह से जाना चाहिए था कि सरकार सेना का राजनीतिकरण कर रही है, सेना का अपना एक ऑपरेशन होता है, उसको उसी तरीके से चलने देना चाहिए। उसको क्यों इतना बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है? सेना पे भरोसा है, सेना जो कर रही है वो बिल्कुल कर रही है। योगेंद्र जी, आपकी बहुत जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सेना अपना कार्य कर रही है और सेना को पूरी तरह से स्वतंत्र करने का जो अगर पावर दिया गया है, तो वर्तमान में केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की परिपाटी शुरू की गई है कि जहां सेना को अपने निर्णय लेने का अधिकार, और जिस तरह से कि वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, जब 18 जवान शहीद हो गए थे, जब 28 और 29 सितंबर 2016 को जब सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की गई, तब केंद्र से प्रधानमंत्री जी और निरंतर रक्षा विशेषज्ञ डोभाल साहब ने इसका मॉनिटरिंग की और ये देखा कि आखिर किस तरह से वहां की समस्या बनी हुई है और आतंकी कैंपों पे और वहां से जिस तरह का एलओसी पे जो व्यवस्था हो रही थी, आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी थी, उनको तुरंत प्रभाव से नेस्तानाबूद करने के लिए कार्रवाई की गई। अब रही बात ये कि 21 महीने बाद या इस तरह से ये वीडियो का आना, जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है, कांग्रेस के पास जिस तरह की स्थिति हो गई कि कांग्रेस किस तरह से कार्रवाई कर रही है कि उनके पास विकास के मुद्दे, आम जन के मुद्दे रही नहीं, जो सुरक्षा व्यवस्था और देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर वो विचार कर रही है और उनको ओपन करने के लिए जिस तरह की उन्होंने बार बार चुनौती दी, और इसका कहीं भी राजनीतिक मुद्दा बनाने का भारतीय जनता पार्टी सरकार का कभी भी नहीं रहा। जब इतने समय पूर्व में जब कर्नाटक चुनाव हुए और अन्य चुनावों की स्थितियां भी आई, तो इस तरह की इस चीज को भुनाया नहीं जा सकता है, देश हित की वो है। और जब बार बार इस तरह का रिमाइंडर किया गया कि साहब ये क्या है, तो आप देखें कि लेफ्टिनेंट जो थे रणवीर सिंह जी, उनके द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, जो सेना द्वारा किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और ड्रोन से इसका वो किया गया मॉनिटरिंग। क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बयान देखेंगे योगेंद्र जी, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब, जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब आतंकवादी से अधिक नागरिक मारे जा रहे हैं, तब आप इस स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए हम समझते हैं कि ये वीडियो अति महत्वपूर्ण महसूस होता है, चाहे वो सेना आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई हो। जब देश के राष्ट्रीय नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो इस तरह के बयान जारी करेंगे जो देश हित की और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाला है, और वहां कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज कि मैं किताब बेचने के लिए इस तरह के कमेंट जारी किए, आप किताब बेचने के लिए करेंगे, कल देश बेचने के लिए करेंगे। हम समझते हैं कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता का इस तरह से खुला रूप से, चाहे वो राजनीति का पूर्व विषय रहा हो, चाहे आज का विषय रहा हो, और जिस तरह की गंभीर घटनाएं जम्मू कश्मीर रही, और जो महबूबा जी मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थी, और उन्होंने अनवरत रूप से यह रखा कि माह रमजान की वजह से इसको निरंतर सीज फायर रखा जाए, तब स्थितियां इस तरह की प्रतीत होने लगी कि ये एक बेकाबू सी कंट्रोल स्थिति हो रही है। तो योगेंद्र जी, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि धारा 370 के अंतर्गत केंद्र को जो प्रावधान रक्षा संबंधित, संचार नीति संबंधित और विदेश नीति संबंधित जो एक लिमिटेड प्रावधान है, जिसके अंतर्गत वो सुरक्षा और संप्रभुता को पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकती है, वो कार्य निरंतर किए गए। और इस तरह का जो कांग्रेस का जो ये आरोप प्रत्यारोप है, ये पूर्णतया निरर्थक है। जी, लेकिन यहां पे सोमानी साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कश्मीर का आप जिक्र कर रहे हैं और कश्मीर के मामले में जिस हालात के लिए केवल महबूबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आप लोग भी उतनी जिम्मेदार है जितनी महबूबा है वहां? योगेंद्र जी, इसमें क्या है कि स्टेट की जो स्थिति है और जिस तरह से कश्मीर के जो 370 में प्रावधान है और जिस अंतर्गत वहां का जो सरकार है कि लोग सोमानी साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि थोड़ा सा राज्य जो हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट में जो राइट्स अदर स्टेट्स के लिए हैं, वहां के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। वो 6 साल की वहां पे असेंबली होती है और राज्यों में 5 साल होती है। वहां राष्ट्रपति शासन ही राज्यपाल शासन लगता है। हालांकि
सारी चीजें वही होती हैं, लेकिन नाम भी वो बाकायदा राज्यपाल शासन कहा जाता है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन कह दिया जाता है। यहां लेकिन आप जिस बात के लिए कह रहे हैं कि बड़ी विस्फोटक स्थितियां बनी और महबूबा अकेली जिम्मेदारी मानते हैं आप इसकी जो स्थितियां बनी है, क्योंकि जिस दिन तक सरकार थी एक साथ कुछ देर पहले आप लोगों ने विड्रॉ किया और कुछ देर बाद ही महबूबा ने रिजाइन कर दिया। सरकार साथ साथ दोनों जो पार्टियां हैं वो दोनों साथ साथ विड्रॉ कर रही हैं, वो सरकार से रिजाइन कर रही हैं, आप सत्ता से विड्रॉ कर रहे हैं। देखो 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसके बाद जो वर्तमान में महीने 1.5 महीने से जो स्थिति रही, जब ईद का जो पर्व था उसमें एक मानते हुए पवित्र रूप से कि सीज फायर की बात कही गई, इसके बावजूद भी कि कई जगह इस तरह घटना हुई तो उनको कार्रवाई करने के लिए सेना को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया। तब स्टेट सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री मोहम्मद महबूबा जी द्वारा ये कहा गया कि साहब इस सीज फायर को अनवरत रखा जाए, इसको अभी आप निरंतर रूप से रखें। जब इस बात को बार बार आग्रह किया गया तब NN वोरा साहब राज्यपाल की रिपोर्ट आई कि वर्तमान परिस्थितियों में इस तरह से करना नहीं और राष्ट्रपति जी को इस तरह की सूचना दी गई। तब सरकार को ऐसा महसूस होने लगी जब स्थितियां, जबकि पहला ध्येय केंद्र सरकार का ये है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहाल किया जाए और जो धारणा और जो योजना और जो एक मानस था उस मानस का धीरे धीरे अलगाववादी और कट्टरपंथी जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उनको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के उनके कमेंट्स को करना और इधर गुलाम नबी आजाद साहब की बात को लश्कर तोयबा द्वारा सहमति जताना, हम समझते हैं देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का इस तरह से और उसके बाद फिर खंडन करना, आप देखिए राष्ट्रीय नेताओं ने इस तरह से खंडन किया कि ये साहब उनका निजी बयान है। हम समझते हैं कि एक मूल नागरिक वो तो जो करेंगे वो सत्ता से बाहर है, वो प्रतिपक्ष के लोग हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो भुगतेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मामले में इसको भी बताया जा रहा है कि हो सकता है, जैसे आपने भी कहा कि रूलिंग पार्टी का या सेना का, हालांकि सरकार ने जारी किया तो रूलिंग पार्टी का ही होगा इसमें, कि एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। कश्मीर एक बड़ा विषय है, लेकिन जो हालात अभी बने हैं उसके लिए क्या बिल्कुल महबूबा को अकेले को इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा या बीजेपी की कोई जवाबदेही होगी उसमें? देखिए जवाबदेही तो बनती है जो भी सत्ता में होता है, चाहे वो किसी भी कितने स्तर का, उसको केवल एक व्यक्ति पे आप वो कहें कि आम भाषा में ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। हो सकता है दोनों ने मिलजुल कर भी ये एक स्ट्रेटेजी तय की हो, ये भी हो सकता है, कई संभावना है इसमें जी। राजनीति में जो संभावना कभी बनती है। जिम्मेदारी से भाजपा जो भागती रही है, या मतलब क्या कहता है ना, जब ये इस तरह का जो माहौल बना, जिस तरह से रमजान के बाद में पीरियड में जिस तरह से मतलब जो आतंकी हमले होते गए और इस तरह की पाकिस्तान की सीज फायर भी बहुत उल्लंघन उसी दौरान खूब हुआ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि हम ज्यादा मतलब क्या कहता है ना दबाव में आएंगे और इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने विड्रॉल किया। और एक ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे तो बेहतर है कि या तो स्थिति आप सत्ता से हट जाए। और ये भी और भी बताइए, मैं ये और बता दूं कि कश्मीर क्या यहाँ मतलब एक वर्ग विशेष पूरे देश भर में ऐसा है जो मोदी को सरकार में देखना नहीं चाहता है। अब वहां पे मोदी की मतलब पार्टी अगर समझौता कर रही है, सत्ता में आ रही है, तो वो टॉलरेट कैसे, ज्यादा से ज्यादा घटनाएं वहां आतंकवादियों की हुई, पाकिस्तान का भी। क्योंकि देखिए ये बेमेल रिश्ता पहले से ही देखा जा रहा था कि ये बिल्कुल एक उत्तर दक्षिण को आप एक साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल था। पहले दिन से ही मीडिया ने इस बात को कहा था कि मोदी साहब जिसे आतंक की जननी बता रहे थे पीडीपी को, और उन्हीं के साथ में आप गठबंधन कर रहे हैं, तो लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो धन्यवाद दूंगा इन लोगों को कि 3 साल तक इसको चला पाए, ये बड़ी बात है। एक बात और योगेंद्र जी एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि वो राजनीतिकरण की बात जो करेंगे, सेना का राजनीतिकरण, आप ये तो बांग्लादेश जब बना है वो उस युद्ध 71 का, तो तुरंत इंदिरा गांधी जी ने मध्यावधि चुनाव करवा लिए। तो कहीं न कहीं जो सत्ता में जो बैठता है, कोई उपलब्धि होती है तो उसको बनाने की कोशिश करता है। तो ये चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो मौका हो जिसका भी आता है वो ये काम करता ही करता है। मैं जी इसमें एक विशेष बात मैं करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते भी सब चीजों को, कि 87 सदस्य विधानसभा सीट वहां पर है और 28 पीडीपी को मिली और 25 भारतीय जनता पार्टी को मिली। जिस तरह से विचारधारा 14 से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आई और पहला जो पीडीपी को 28 मिली, तो लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार अगर एक गठबंधन था तो अधिक सीटें प्राप्त करने से एक इस तरह की स्थिति आती है। लोकतंत्र को बचाना यह हित में है कि जनादेश जो प्राप्त हुआ उसको स्वीकार किया जाए। और यह अलग बात है कि वो स्थितियां विकट हुई तो उस पर सख्त निर्णय लिए गए और सर्जिकल स्ट्राइक को
पहले से इसको जो केंद्र की जो सुरक्षा नीति है उस पर निरंतर इस पे कंट्रोल किया गया। अब कुछ स्थिति इस तरह की होने लगी कि अलगाववादी और आतंकवादी जिस तरह की वहां एक जम्मू कश्मीर पत्रकार कभी किस तरह का जो माहौल बनने लगा कि इस तरह से कि देश की अखंडता पे भी हमला सा होने लगा, तब इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कई प्रयास किए। उसमें एसएसजी कमांडो आप देखें वर्तमान जो परिस्थिति है केंद्र द्वारा भी इसमें विशेष रूप से गहन रूप से इकाई भेज के और हमेशा इस पर कार्रवाई की गई। चलिए, लेकिन बात दोस्त की जो जिस तरह से दोस्त मढ़ा जा रहा है अकेले की हालात इस तरह से थे और बिल्कुल आतंक को पनाह देने की कोशिश की जा रही थी सरकार की ओर से। देखिए, सरकार को ये बात बीजेपी को नहीं भूलनी चाहिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके सामने है कि जब आप गठबंधन की सरकार में होते हैं, जिस दिन तक आप काम करते हैं समान दोषी होते हैं, समान उसके हकदार होते हैं, समान आप उसकी चीज को भुनाने के उस सरकार के लिए नहीं। कांग्रेस की जो जिस तरह के वहां स्टेटमेंट, जिस तरह के वहां जो एक सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं बार बार जो की जा रही है और जो वहां का जो वातावरण जिस तरह क्रिएट किया गया, जिस तरह के वहां हमले किए गए और जिस तरह के उस पर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उस पर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो हम समझते हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जम्मू कश्मीर वाला मामला हो, चाहे पूर्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब कारगिल वाला मामला था, उसके बाद जब मुंबई 26/11 के बम विस्फोट हुआ, उस मामले में भी कई स्टेटमेंट कांग्रेस ने निरंतर इस तरह के दिए, जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि आज जो इस तरह राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का जो गिरता नजर आया, हम समझते हैं कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में कहीं भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इनके अलावा कोई मुद्दा उस पर कांग्रेस को बात करनी चाहिए। वो किसी मामले में लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी पैरवी जनता के पक्ष में किसी एक स्टैंड पे होकर नहीं करे, वो नहीं कर रहे हैं और बाकायदा सारा जो ध्यान है वो सेना पर लगा हुआ है और ये देश के इन मामलों पर बार बार यही बात दोनों तरफ से कही जा रही है। महेश जी की अभी कह रहे हैं कि वहां जम्मू कश्मीर पे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का यह आरोप है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीच बीच में चीज लेकर के आ रहे हैं। कभी इमरजेंसी को इस तरह से नहीं बुनाया गया, ये भी सुरजेवाला ने कहा कि उसका अचानक 43 साल बाद में इस सब चीजों को लेकर आए हैं, जबकि संघ के लोग, बीजेपी के लोग गिरफ्तार होने वालों में सबसे कम होंगे। और यह भी आरोप लगाया गया कि माफी पत्र भी दिखाए गए कि स्वास्थ्य खराब है। समाजवादियों का बड़ा एक आंदोलन उस दौरान रहा था, जो जेल की सलाखों के पीछे गए, उन्होंने लंबे समय तक वो लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े स्तर पे इसको भुनाया जा रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी निकाली जा रही है, कांग्रेस का आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, जो सुरजेवाला कह रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो बीच बीच में इस तरह से लेकर के आई जाती हैं जिससे ध्यान भटका जा सके, 4 साल की उपलब्धियां कोई ना पूछ सके। ये सीधा एक आरोप है कि उसी की एक रणनीति का हिस्सा है कि ध्यान भटकाने के लिए कि 4 साल में सरकार ने किया क्या, ये कांग्रेस का सीधा आरोप है। ये भी कांग्रेस का अपना विजन हो सकता है, जबकि इस समय जो मौका जो है, अब आप ये देखिएगा लगातार जिस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहीं कहीं किसी भी अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं, इन सारी चीजों को है सब दोनों, चाहे आरोप लगाने वाले और जिन पे आरोप लग रहे हैं या जो अपने उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये सब का सब इस समय मोटिव चुनाव है। चुनाव में से पूर्व के ये अभ्यास है जिसमें सरकार जो सत्तारूढ़ दे रही है वो अपनी उपलब्धियां गिराएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें कोई कमियां होगी या किसी भी दृष्टि से उसमें कोई आरोप लगाने की बात होगी तो वो सत्तारूढ़ विपक्ष दल उस पर लगाएगा ही लगाएगा। अब सवाल ये आता है कि जितनी भी मुद्दों से भटकाव की बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सत्ता में बैठा होता है तो वो ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं कि जो मुख्य मुद्दा है, जैसे इस समय मुख्य मुद्दा है महंगाई, पेट्रोल के दाम है, ये इन चीजों को निश्चित रूप से है कि कौन सा डाइवर्ट किया जाता है। आप ये देखिएगा कि जिस रफ्तार से मतलब क्या कहता है ना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, उसकी बजाय वो धीरे धीरे जिस रूप में घटोतरी की गई है वो ऐसी हो रही है, धीरे धीरे 1-1 पैसे में हो रही है, और रुपए में तो वृद्धि हो रही थी और घटोतरी पैसे में हो रही है। तो ये सारी चीज स्ट्रेटेजी आज की तारीख में जो आज का जो मतदाता है वो सारी चीजें देख रहा है। अब ये देखता है कि कौन सा उस समय, चूंकि हमारे यहाँ पे जो भारतीय जो मतदाता का मानस हमेशा भावनात्मक ज्यादा रहा है, उस समय चुनाव के दौरान क्या भावनाएं बनती है, उन भावनाओं को कौन सा दल किस रूप में ले जाता है, ये सारे विषय गौण हो जाएंगे और वो विषय प्रधान हो जाएगा। ये हमारी राजनीति का इस तरह का एक रंग है और एक उसकी दिशा देने के लिए नेता लोग। बिल्कुल, तो यानी कि आप सीधा कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं बच सकते। जी विकास जी, आखिरी सवाल लूंगा आपसे मैं। रंग आप भी चढ़ा रहे हैं राजनीति का, सरकार में आप बैठे हैं, उपलब्धियों के नाम पे ऐसे एक अवसर को तलाशा जाता है जब इन चीजों को सामने लेके आते हैं,
योगेंद्र जी, उपलब्धियां धरातल पे इतनी आ चुकी है। आप देखें कि उज्ज्वला योजना ले लें, चाहे किसानों के ऋण माफ का राजस्थान का मामला हो, कई योजना ऐसी है जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जल स्वावलंबन, हम योजनाओं की वजह से, योजनाएं देश का और आम जनता का अधिकार है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर रूप से उस पर कार्य कर रही है। पर इसको सेना से जोड़ना और जिस तरह की राजनीति करना, दरअसल आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी योगेंद्र जी भी, कि जिस तरह के विषय कांग्रेस को उठाने चाहिए थे वो कांग्रेस विषय नहीं उठा पा रही है। जो आम जनता से, अभी महेश जी बोले पेट्रोल वाला मामला, डीजल वाला मामला, जब कांग्रेस सरकार थी तब इस राशि के लगभग राशि आ चुकी थी, पेट्रोल डीजल का लगभग ही वो था। फिर भी अगर कोई मुद्दा किसी संदर्भ में है तो वो सेना पे राजनीति करके, और अन्य मुद्दे हैं किसी बात पे अगर कांग्रेस को लगता है आमजन की कोई बात हो तो वो सामने कहे, बजाय सेना के इस तरह करना, देश को गुमराह करना और देश को इस तरह से इमरजेंसी वाली बात है, इमरजेंसी वाली बात को जिस तरह से कि क्यों, अरे इमरजेंसी एक बहुत बड़ा काला अध्याय है देश के इतिहास में और वो सब बखूबी से जानते हैं। आप इससे बड़ी विचित्र बात की आज मीडिया के सामने बैठे हैं कि जब इंदिरा गांधी जी वहां से चुनाव लड़ने का था और जयनारायण जी जो अपनी सभा करना चाह रहे थे तो सभी मीडिया हाउस की लाइट को काट दी गई थी। उस इमरजेंसी को हर व्यक्ति बखूबी से जानता है और उसके बारे में अगर कह दिया जाता है तो हम समझते हैं गलत नहीं है। जब देश के इतिहास में हम अच्छी बातें भी करते हैं तो हमें लगता है कि उन दिनों को भी याद करना चाहिए। बस वो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि मुद्दा कुछ इस तरह का था। आज हमारे कांग्रेस के साथी हमारे साथ पैनल में शामिल नहीं हो सके, कोई उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि उन्होंने हाँ किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए। कांग्रेस की ओर से जवाब कांग्रेस के ही जो स्पोक्स पर्सन आते वो ही दे सकते थे। हमारे कुछ सवाल थे और ये आज इस वजह से हमने इस मुद्दे को लिया ताकि आप जान सके कि वास्तव में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोस अब लाए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कोसने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि चुनावी रण जैसे जैसे नजदीक आएगा चीजें बाहर निकलती आएंगी, एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। यही हमारी राजनीति है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।